क्या आप जानते हैं कि गोरखनाथ ने 12 साल तक एक भी शब्द क्यों नहीं बोला? यह सिर्फ तपस्या नहीं थी। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे खुद महादेव शिव ने उन्हें आदेश देकर कराया था। 12 साल का मौन और उसके पीछे छुपा वह दिव्य कारण जिसने गोरखनाथ को अविनाशी योगी बना दिया। आज हम खोलने वाले हैं वह रहस्य जिसे सुनकर आपका मन शिव और नाथ परंपरा के प्रति बदल जाएगा। यह बात उस वक्त की है जब गोरखनाथ की साधना अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उनके भीतर अभी भी एक ऐसी शक्ति थी जो पूर्णतः जागृत नहीं हुई थी। शब्द पर नियंत्रण की शक्ति। कहा जाता है कि जब गोरखनाथ हिमालय की गहन तपस्या में लीन थे, तभी महादेव शिव उनके सामने दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। शिव ने कहा, वत्स, तुम्हें अब एक ऐसी साधना करनी है जो शब्द, वाणी और अहंकार तीनों का त्याग करके की जाती है। मौन वह द्वार है जिससे साधक अपनी शक्ति को बांधने के बजाय मुक्त कर सकता है। शिव ने उन्हें 12 वर्षों तक मौन रहने का आदेश दिया ताकि वे शब्दों की सीमाओं से मुक्त होकर उस शून्यता में प्रवेश कर सकें जहां केवल सत्य, नाद और ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव होता है। यह मौन केवल बोलने का त्याग नहीं था, बल्कि विचारों, प्रतिक्रियाओं, इच्छाओं और अपेक्षाओं का त्याग था। इसी मौन से गोरखनाथ को वह योग शक्ति प्राप्त होनी थी जिसके कारण आगे चलकर नाथ संप्रदाय की जड़ें मजबूत हुईं और गोरखनाथ सिद्ध योगियों की श्रेणी में स्थापित हुए। शिव ने गोरखनाथ को मौन का आदेश इसलिए दिया क्योंकि वाणी मन का विस्तार है और मन ही साधना का सबसे बड़ा शत्रु। जब साधक लगातार बोलता है, प्रतिक्रिया देता है या तर्क में उलझा रहता है, तब उसकी आंतरिक ऊर्जा बिखरती रहती है। गोरखनाथ ने अपने मौन के प्रारंभिक वर्षों में यह अनुभव किया कि शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि ऊर्जा का व्यय भी है। हर अनावश्यक शब्द एकाग्रता को कमजोर करता है और मन को बाहरी दुनिया से जोड़ देता है। जैसे ही उन्होंने बोलना बंद किया, मन अपने वास्तविक स्वरूप में दिखने लगा, कभी शांत, कभी उथल पुथल भरा, कभी इच्छाओं से भरा हुआ तो कभी भय से संचालित। मौन ने उन्हें यह देखने का अवसर दिया कि दुनिया से नहीं, बल्कि अपने मन से जीतना सबसे कठिन है। बिना बोले वे हर स्थिति में केवल साक्षी बने रहे। कोई उनकी परीक्षा ले रहा हो, कोई उनकी आलोचना कर रहा हो, कोई उनसे विवाद चाहता हो, तो भी वे अडिग रहे। धीरे धीरे उनके भीतर वह आंतरिक शक्ति विकसित हुई जिसने शब्दों के बंधन को तोड़कर चेतना को ऊपर उठाया। मौन ने उन्हें यह सिखाया कि वास्तविक शक्ति बोलने में नहीं, बल्कि उस नियंत्रण में है जहां मन स्वयं वश में आ जाए। मौन साधना के तीसरे चरण में गोरखनाथ धीरे धीरे नाद योग की रहस्यमयी अवस्था में प्रवेश करने लगे। नाद योग नाद संप्रदाय की सबसे गूढ़ विशिष्टता है, जहां साधक बाहरी ध्वनियों को छोड़कर भीतर उठने वाले दिव्य नाद को अनुभव करता है। जब गोरखनाथ ने बोलना, प्रतिक्रिया देना और वाणी का उपयोग पूर्ण रूप से बंद कर दिया, तब पहली बार उनके भीतर अनाहत नाद सुनाई दिया। एक ऐसी ध्वनि जो किसी टकराव से नहीं, बल्कि चेतना की गहराई से उत्पन्न होती है। कभी यह ध्वनि घंटा जैसी, कभी वीणा जैसी, तो कभी अनंत आकाश में गूंजते ओम जैसी प्रतीत होती। यह अनुभव न कोई कल्पना था, न कोई सिद्ध। यह शिव तत्व के साथ सीधा संपर्क था। गोरखनाथ ने जाना कि मौन जितना गहरा होता जाता है, नाद उतना स्पष्ट होता है। इस नाद ने उनके ऊर्जा केंद्र, विशेषकर आज्ञा चक्र और सहस्रार को सक्रिय किया, जिससे उनकी साधना अत्यंत प्रखर हो गई। मौन के इन वर्षों में गोरखनाथ का शरीर हल्का हुआ, उनकी श्वास लंबी और स्थिर हुई और उनकी चेतना ब्रह्मांडीय कंपन से एकाकार होने लगी। यह वही अवस्था है जहां साधक योग को सीखता नहीं, बल्कि स्वयं योग बन जाता है। इस नाद जागरण ने गोरखनाथ को आगे की अद्भुत सिद्धियों के लिए पूर्ण रूप से तैयार कर दिया। गोरखनाथ अद्भुत शक्ति और तेज के धनी थे और यही कारण था कि शिव ने उनके भीतर एक सूक्ष्म चुनौती भी देखी, सिद्धियों का अहंकार। कोई भी साधक जब अलौकिक शक्तियों के करीब पहुंचता है तो उसके भीतर मैं की भावना जाग सकती है। शिव जानते थे कि गोरखनाथ को भविष्य में ऐसे कार्य करने हैं जहां जरा सा भी अभिमान उनके मार्ग को दूषित कर सकता है। इसी कारण मौन को उनकी साधना का आवश्यक तत्व बनाया गया। 12 वर्षों तक बोलना बंद करने से गोरखनाथ बाहरी दुनिया की प्रशंसा और आलोचना दोनों से मुक्त हो गए। लोग उनके सामने तर्क करते, उन्हें चुनौती देते, कई बार अपमानित भी करते, पर गोरखनाथ अविचल रहे। यह वही अवस्था थी जिसे शिव अहम विनाश कहते हैं। जब साधक प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है तो उसका मन धीरे धीरे मैं कर रहा हूं से सब शिव का है की अवस्था में आ जाता है। मौन के दौरान गोरखनाथ ने यह गहराई से महसूस किया
कि असली शक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि उस स्थिरता में है जो शब्दों से परे होती है। इस मौन ने उनके भीतर विनम्रता, धैर्य और पूर्ण समर्पण को स्थापित किया। जब अहंकार नष्ट होता है, तभी साधक को वह दिव्यता मिलती है जो उसे योगी नहीं, महायोगी बनाती है। 12 वर्षों के गहन मौन ने गोरखनाथ के भीतर ऐसी अद्भुत सिद्धियां जागृत कर दी जिन्हें केवल महानतम योगियों को ही प्राप्त होता है। मौन ने उनके मन को इतना स्थिर कर दिया कि उनकी ऊर्जा बिना किसी बिखराव के एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगी। इसका पहला फल था काया सिद्धि, यानी शरीर को इच्छानुसार हल्का, भारी, कठोर या हवा जैसा सूक्ष्म बना सकने की क्षमता। दूसरी सिद्धि थी प्राण नियंत्रण, जिसके द्वारा वे अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका को अपनी इच्छा अनुसार संचालित कर सकते थे। तीसरी थी नाद सिद्धि, जिससे वे किसी भी जीव, मनुष्य, पशु या प्रकृति के कंपन को सुन सकते थे, माने कि बिना बोले भी किसी के मन की दशा समझ सकते थे। यही कारण है कि कहा जाता है, गोरखनाथ केवल उपस्थिति से ही लोगों के मन का कष्ट दूर कर देते थे। मौन साधना ने उनके भीतर समय और मृत्यु के नियमों के प्रति भी एक असाधारण समझ विकसित की, जिसके कारण वे अविनाशी योगी कहलाए। शिव का आदेश केवल तपस्या नहीं था, वह गोरखनाथ को ऐसी शक्तियों तक पहुंचाने का मार्ग था जो न केवल उनके लिए बल्कि पूरी नाथ परंपरा के लिए आधार बननी थी। मौन ने उन्हें साधारण योगी से परे एक दिव्य सिद्धनाथ बना दिया। 12 वर्षों के मौन के पूर्ण होने पर शिव ने पुनः गोरखनाथ को दर्शन दिए और कहा, वत्स, अब तुम्हारी वाणी मौन रहकर भी दुनिया को जागृत करेगी। इस दिव्य आदेश के बाद गोरखनाथ केवल योग के शिक्षक नहीं रहे, बल्कि स्वयं योग ऊर्जा बन गए। उनके भीतर इतनी गहरी स्थिरता, इतनी शांति और इतना तेज आ चुका था कि उनकी उपस्थिति मात्र से साधकों के मन की उलझनें मिट जाती थी। वे अब शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा से संवाद करते थे। उनका मौन ही उपदेश बन चुका था। इसी कारण नाथ संप्रदाय में कहा जाता है कि गोरखनाथ शिव स्वरूप हैं, क्योंकि मौन ने उन्हें उसी शून्यता, उसी विशालता और उसी नाद से जोड़ दिया जो शिव का वास्तविक तत्व है। आज भी गोरखनाथ के मंदिरों में साधक मौन होकर बैठते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वही मौन साधक को उसके असली स्वरूप तक पहुंचाता है। गोरखनाथ के 12 वर्षों का मौन केवल एक तपस्या नहीं, बल्कि एक ऐसा रूपांतरण था जिसने उन्हें काल, मृत्यु और सीमाओं से परे स्थापित कर दिया। इसी मौन के कारण वे अविनाशी योगी, मौन सिद्ध और सिद्धनाथ कहलाते हैं। उनकी साधना आज भी लाखों साधकों के लिए प्रकाश का मार्ग बनी हुई है। तो मित्रों, यही था वह दिव्य रहस्य कि क्यों महादेव ने स्वयं गोरखनाथ को 12 वर्षों के मौन की आज्ञा दी और कैसे इस मौन ने उन्हें अविनाशी योगी बना दिया। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण यात्रा पसंद आई हो तो गुरु विचार मिथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं, क्या आप भी मौन साधना की शक्ति को महसूस करते हैं। मिलते हैं अगले गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य के साथ। हर हर महादेव।